हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। मैं धारा आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है भारतीय संसद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि संसद किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज, भारत की संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारत की संसद का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 81। राज्यसभा के लिए जो आपका आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 80 और राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो है आपका 52। नेक्स्ट इज, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, एक आपका निम्न सदन है और एक आपका उच्च सदन है। निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। और उच्च सदन हम किसे कहते हैं? राज्यसभा को। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 ईयर। इसके सदस्य बनने के लिए जो इसकी एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। नेक्स्ट इज, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो स्थायी सदन होता है आपका राज्यसभा, जिसे हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसे हम उच्च सदन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। तो संसद के टोटल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट इज, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकता है। और किसकी सलाह पर कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट इज, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो वो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वो होती है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? नहीं करता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? स्पीकर। संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है।
संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय जो होता है वो होता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट इज, किस विधेयक को संसद द्वारा दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद द्वारा दोनों सदनों को अलग अलग पारित होना आवश्यक है। सांसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद जो है वो सांसदों के वेतन का निर्माण करती है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट इज, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक रही। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो धन निर्गमन पर संसद का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट इज, राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर इनकी संयुक्त बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निम्न सदन है वो है आपका लोकसभा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 5 ईयर। और एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर लोकसभा के लिए था। अब आते हैं लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। वैसे टोटल कितने होते हैं? 552। वर्तमान में कितने हैं? 545। ठीक है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट इज, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो उच्च सदन है वो है आपका राज्यसभा। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 30 ईयर। ये एक स्थायी सदन होता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर इसमें भी बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। अगर सदस्य की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपके? 245 सदस्य। तो ये था राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी सदस्य। नेक्स्ट इज, जनता का दरबार किस सदन को कहते हैं? तो लोकसभा को हम क्या कहते हैं? जनता का दरबार। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, निम्न सदन। और ये भारतीय संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अभी आपको बताया गया था लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए एज कितनी है? 25 ईयर्स। और राज्यसभा के लिए एज कितनी है? 30 ईयर्स। नेक्स्ट इज, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, जो कि एक महिला है।
अगर पूछे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जीवी मावलकर। तो ये थे संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।